देखने और सुनने वाली हर एक सोल को फ्री सोल ओंकार मट्टू की तरफ से नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खुश और स्वस्थ होंगे। हम आ गए हैं जी राजस्थान टूर पे, और टूर पे हम हनुमानगढ़ के बाद अब हम हैं गंगानगर में। तो श्री गंगानगर जो डिस्ट्रिक्ट है ये बसाया है जी जो महाराज बीकानेर के महाराज से गंगा सिंह बहादुर जी। तो उन्होंने ये लैंड एक्चुअली अनमार्क्ड लैंड थी बहावलपुर स्टेट की, जो पहले बताया गया, जो गंगानगर और हनुमानगढ़ का एरिया है। तो ये किन्नू के बाग हैं, दूर तक किन्नू के बाग, और ये नहर है इधर, और ये उधर आप पीले फूल देख रहे हैं, तो ये सरसों के खेत हैं। तो ये है जी गंगानगर। तो ये श्री गंगानगर है, इसे फूड बास्केट ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है। यहाँ पे गेहूं की फसल होती है, धान होता है, शुगर केन होता है, और सरसों होती है बहुत ज़्यादा, और किन्नू के बाग हैं, जैसे आपने देखा किन्नू के बाग और सरसों के यहाँ पे खेतों में। और ये नहरी सिस्टम है जो कि गंगा सिंह बहादुर ने बनाया था। उन्होंने जब 1899 और 900 में यहाँ पे अकाल पड़ा है, तो उसके बाद उन्होंने AWE स्टैनले जो कि इंजीनियर था उसके साथ मिलके यहाँ पे सर्वे किया और यहाँ पे नहरी सिस्टम बनाया जो कि सतलुज से आता है। और यहाँ दो मेन नहरें हैं, गंगा नहर और इंदिरा गांधी नहर। तो ये जो है ये बहावलपुर स्टेट का एरिया होता था। गंगा सिंह बहादुर जी के दीवान थे हिंदूमल, तो उन्होंने ये एरिया मार्क करते करते बहावलपुर स्टेट से, क्योंकि अनमार्क्ड एरिया था, तो बाउंड्री को सूरतगढ़ से वो हिंदूमल तक रह गए थे, जो कि अब बॉर्डर एरिया है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो ये सारा गंगानगर का पार्ट है, श्री गंगानगर, जो फूड बास्केट ऑफ राजस्थान कहा जाता है, क्योंकि यहाँ फसल बहुत होती है श्री गंगानगर में। और उसके बाद हनुमानगढ़ जो कि इससे अलग हुआ है वो भी डिस्ट्रिक्ट है। तो साथियों, आप देख रहे हैं फ्री सोल ओंकार मट्टू को। तो चलते हैं अगले पड़ाव पे, देखते हैं राजस्थान टूर में कहाँ जाते हैं। तो ये लगभग सारे बॉर्डर एरिया हैं। मैं जा रहा हूँ अब आगे अनूपगढ़ की तरफ। तो इस वक्त के साथ चलते चलते जी हम आ गए हैं एक ऐसी जगह पे। वो कहते हैं कि भगवान को अगर पाना हो तो दो ही तरीके हैं, या तो उससे सच्ची मोहब्बत कर लो, या फिर उसकी भक्ति, उपासना या इबादत कर लो। तो जो सच्ची मोहब्बत करते हैं, चाहे वो राष्ट्र से हो, देश से हो, अपने कल्चर से हो, अपने जवान से हो, या अपने काम से हो, या फिर इंसान से हो, तो वो मोहब्बत जो करते हैं सच्ची, जिसे कहते हैं कि मोहब्बत दो तरह की होती है, इश्क हकीकी और इश्क मजाजी। तो इश्क हकीकी जिन्होंने किया है उनमें से ही एक जगह एक नाम आता है लैला मजनू का। वैसे तो बहुत इश्क किया है लोगों ने, तो इश्क किया है मिर्ज़ा साहबा ने, इश्क किया है हीर रांझा ने, शरीफ फरहाद ने और लैला मजनू ने। तो लैला मजनू के इश्क की दास्तां वो कहते हैं कि अगर आपने अपने काम से, देश से, राष्ट्र से या किसी इंसान से बहुत सच्ची मोहब्बत की है, तो आप उस परवरदिगार, उस परमात्मा को पा लेते हो, उस सुप्रीम पावर को, उस अल्लाह को पा लेते हो। तो लैला मजनू एक ऐसे आशिक हुए हैं जिन्होंने सच्ची मोहब्बत की है, इश्क हकीकी किया है। तो हम देखने आए हैं आज लैला मजनू की मज़ार, जो कि आप पीछे देख रहे हैं। ये मज़ार है अनूपगढ़ से लगभग 11 किलोमीटर राजस्थान में श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में अनूपगढ़ पड़ती है तहसील। अनूपगढ़ के 12 किलोमीटर पे ये मज़ार है लैला मजनू की। ये चक MSR बिंजोर करके गांव है, अनूपगढ़ वहाँ पड़ती है। Love is known to be overwhelming, all-consuming, intense passion. But just how intense can love be? No one knows the answer. तो timeless folklore of legendary लैला मजनू। तो बिंजोर गांव है जी, तो वहाँ पे है ये अनूपगढ़, श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है अनूपगढ़। तो वहाँ पे है, तो ये मज़ार है यहाँ पे, ये रास्ता है।
तो ये ऐसी पाक पवित्र मोहब्बत की कहानी है जिसमें मजनू का नाम कायस था, लेकिन वो इतना पागल था लैला के लिए कि लोग उसको मजनू मजनू कहने लगे। और ये स्टोरी क्लेम की जाती है सऊदी अरब, तुर्की, उज़्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान, इराक, हर जगह कि ये उनकी स्टोरी है कि इतनी पाक पवित्र मोहब्बत थी। लेकिन ये हमारे सामने है इन सच्ची रूहों की मज़ार, जो कि इनके दास्तान को बयान करती है। तो ये मज़ार है, पीछे आप देख रहे हैं लैला मजनू की। तो यहीं पे ही उनको दफनाया गया था। ये दो कब्रें हैं जो एक सच्चे प्यार की निशानी है यहाँ पे। तो ये आप देखेंगे, ये दोनों कब्रें हैं यहाँ पे। तो ये मेनली यहाँ पे लोग आते हैं आज, क्योंकि थर्सडे है, वीरवार है, तो लोग यहाँ पे आए हुए हैं तो बीच में। तो ये यहीं पे ही उनको दफनाया गया था। तो ये सारी ज़मीन बनाई हुई है। तो यहाँ पे मेला लगता है जून में। तो ये एक तरह से आप देखेंगे सच्ची मोहब्बत की निशानी। तो जैसा मैंने कहा, तो ये सच्ची मोहब्बत है जी, जो इश्क हकीकी जिन्होंने किया तो ऐसे नाम रहते हैं उनके, ऐसे निशान होते हैं, तो ऐसे लोग याद करते हैं। तो ऐसे ये एक यादगार बनाई हुई है, यहाँ पे उनकी दोनों की कब्रें हैं। तो ये इश्क हकीकी अगर किया है, जो वो देश से हो, राष्ट्र से हो, अपने काम से हो या इंसान से हो, तो उसकी ऐसे याद होती है। तो ये याद जो मेनली बनाई गई है लैला मजनू की, जिन्होंने इश्क हकीकी किया है। तो इश्क जब करोगे आप, चाहे वो अल्लाह से हो, चाहे वो खुदा से हो, चाहे सुप्रीम पावर से हो, चाहे वो आप किसी इंसान से कर लो, अपने काम से कर लो, अपने देश से, तो ऐसे यादगार रहती हैं। तो ये जो है ये यादगार है एक सच्चे प्यार के रूप में, जैसे मैंने आपको बताया लैला मजनू की, जो है बिंजौर गांव है ये, जहां अनूपगढ़ तहसील के अंडर आता है, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान में। तो चलते हैं जी आगे देखते हुए। तो ये है जी यादगार लैला मजनू की। ये ऐसे है, दोनों के मज़ार हैं, लैला का और मजनू का। प्यार की निशानी, जब आपने इश्क हकीकी किया है तो उसकी निशानी है ये, जो दोनों की मज़ार बनाई हुई है, कब्र है। तो ऐसे यादगार है, लोग आते हैं यहाँ पे। तो ये इश्क मोहब्बत का, सच्ची मोहब्बत का ये निशान होता है जी। ऐसे जिन्होंने सच्चे मन से मोहब्बत की है, सच्चा इश्क किया है, तो यही एक मैसेज है इससे, यहाँ से अगर करनी है मोहब्बत तो सच्चे दिल से करो, चाहे वो इंसान से करो या किसी काम से करो, या अल्लाह से, सुप्रीम पावर से करो, या किसी भी आप अपने कल्चर से करो। तो वो एक सच्ची मोहब्बत करो ताकि ऐसे निशानी रहे। तो वो एक इश्क हकीकी करो, वो सच्चा मैसेज एक दुनिया के लिए यही है कि आप अगर सच्चे दिल से किसी भी काम में, अपने में, किसी इंसान से या भगवान से या अपने देश के लिए प्यार करोगे, तो ऐसे आपकी निशानी एक यादगार बनी रहती है। तो ये एक मोहब्बत की निशानी है। तो एक मैसेज यही है जी सबके लिए कि इन आशिकों से यही मैसेज एक लेने का है। मैसेज यही जाता है कि हम एक दूसरे से प्यार करें, भाईचारे के साथ रहे। तो प्यार से ही है जी। अब मेरे नाल ने गुरप्रीत सिंह जी, ये हैं यहीं से हैं, नज़दीक के गांव से। तो ये आते हैं हर वीरवार को यहाँ पे। तो यहाँ मेला भी लगता है जून में। तो और गुरप्रीत सिंह जी कैसे हैं आप? ठीक हो? तो नज़दीक ही है गांव? हाँ, यही 2 किलोमीटर पे है। 2 किलोमीटर पे गांव है। तो यहाँ पे रश रहता है मेले में? हाँ, काफ़ी खूब यहाँ जनता आती है। अच्छा। तो
जिनकी मनोकामना पूरी होती है वो सब आते हैं, अच्छा, तो मनोकामना के लिए भी आते हैं, ठीक है, क्योंकि सच्चा प्यार है, इश्क है, इसलिए इसीलिए आते हैं। ठीक है, ठीक, हाँ जी, ठीक है गुरप्रीत सिंह जी, हाँ जी, ठीक है, थैंक यू हैं। तो ये अपने परिवार के साथ आए हैं। तो ये हमारे साथ गुरप्रीत सिंह जी हैं। आपका क्या नाम है जी? निर्मल सिंह है। तो ये नज़दीक के गांव में रहते हैं यहाँ पे। तो ये आते हैं यहाँ पे एक इबादत के रूप में, एक यहाँ पे आसपास के लोग जैसे आते हैं तो दर्शन करने, क्योंकि ये सच्ची मोहब्बत का एक निशान है। तो उसी को ये यादगारें ऐसे रहती हैं जिन्होंने एक इश्क हकीकी किया है, तो यही एक यादगार के रूप में आए हैं। तो शुक्रिया जी निर्मल सिंह जी, गुरप्रीत सिंह जी।